रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO ने बताया था बैप्स मतलब कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हर 10 साल में एसेस होता है। 1951 में लॉन्च हुआ था। RCH फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट में वर्क करा। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर इंक्रीज़ होती है तो उसमें बर्थ रेट इंक्रीज़ होता है, डेथ रेट डिक्रीज़ होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ होता है। इमिग्रेशन बढ़ती है, इमिग्रेशन लोग आ रहे हैं, एमिग्रेशन लोग जा रहे हैं। तो इमिग्रेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रहा है और एमिग्रेशन घट रहा है। वर्ल्ड की 1900 में पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, 2000 में पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की 6 बिलियन, 2011 में थी 7.2 बिलियन। इंडिया की 1947 में थी 350 मिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन 2000 में थी अबाउट 1 बिलियन और 2011 में थी क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। इन में 2011 में हमारा ग्रोथ रेट लेस देन 2% था, 20 per thousand per year, 20 people per thousand people per year. Amniocentesis. नाउ एमनियोसेंटेसिस 14 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, फीटल सेल प्लस डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड में। कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें AAIOU-RC। ए मीन्स अवेलेबल, ई मीन्स इफेक्टिव, आई मीन्स नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिज़ायर, ओ मीन्स ज़ीरो साइड इफेक्ट्स, आर मीन्स U means user friendly, R means reversible, C means cheap. This is for ideal contraceptives. टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों होते हैं। टेम्प्रेरी में 2 आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में 3 आते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया। आर्टिफिशियल मेथड में आपके आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं बैरियर मेथड, IUDs, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल 2 और 3 मंथ्स में लगाना पड़ता है। इम्प्लांट होते हैं नॉर प्लांट। परमानेंट में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल्स के लिए, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए। बैरियर आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम वॉल्ट, सर्वाइकल कैप। ये दोनों फिजिकल बैरियर्स हैं और केमिकल बैरियर्स में आपके जेलीज फोम्स क्रीम्स आती हैं। IOD की बात करें, नॉन मेडिकेटेड IOD, लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग IOD, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड C75, हार्मोनल IOD आपकी LNG 20 और प्रोजेस्टेरोन। OCP की बात करें तो ये इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की मतलब ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर करती हैं। ये दोनों मेन पॉइंट हैं। और 2 मेन, वैसे तो ये यूट्रस इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट करती है लेकिन मेन पॉइंट इसके शुरू के 2 ही हैं। लेकिन अगर मैं हार्मोनल IOD की बात करूँ तो हार्मोनल IOD के जो 2 पॉइंट मेन है वो है अल्टर सर्वाइकल म्यूकस एंड इनहिबिट यूट्रस इम्प्लांटेशन। वैसे करेगी वो ओव्यूलेशन भी इनहिबिट, लेकिन 2 पॉइंट ये हैं। अब सहेली की बात करें, CDRA लखनऊ ने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेसेक्टोमी स्पर्म ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, ट्यूबेक्टोमी ओवर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, टाइडेंट कट होता है दोनों में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन 72 आवर्स आफ्टर कोइटस, एग्जांपल है आईपिल एंड वांटेड 72। MTP की बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। 45 to 50 मिलियन होती हैं। 1/5 ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज हुआ था 1971 अप्रैल में, अमेंड हुआ था 2017 में। MTP अगर अप टू 12 वीक्स की है तो 1 RMP चाहिए, 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा है, 24 हफ्तों से कम है तो 2 RMP चाहिए, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेरियर डिजीजेस 15 से 24 साल के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। माइल्ड सिम्टम्स हैं इचिंग होना, खुजली मचना, स्वेलिंग होना, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज का निकलना। सीवियर सिम्टम्स है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, रिप्रोडक्टिव कैंसर। क्लैमाइडियासिस की बात करें, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस से होती है। साइफिलिस की बात करें, टिपोनीमा पैलाइडम। गोनोरिया की बात करें, निजेरिया गोनोरिया, तीनों के तीनों बैक्टीरियल हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स की बात करें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस जो कि प्रोटोजोन है। 8 की बात करें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इन विट्रो होती है और इन विवो फर्टिलाइजेशन होती है। इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी होगी, इन विवो में इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी। इन विट्रो में आता है जिफ्ट और ICSI। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, लेकिन तभी करेंगे जब हमारा ब्लास्टोमियर अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक ही होगा हमारा एम्ब्रियो। सर अगर क्या होगा 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का होगा तब हम IUT करेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। एक C की बात करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे ओवम में। इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो गिफ्ट और AI आता है। गिफ्ट मतलब गैमीट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, ओवा डोनेट कर देंगे फीमेल को जिसके पास जो प्रोड्यूस नहीं कर पाती ओवम, लेकिन उसके पास प्रेगनेंसी होने के लिए सारी कंडीशंस अवेलेबल है, मतलब उसकी बॉडी सूटेबल है। नाउ AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
तो यहाँ अगर यूट्रस में कर रहे हैं तो IUI बोलेंगे इसे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और AI का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बहुत भूल जाता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि मेल अनेबल टू इंसेमिनेट या फिर उसका बहुत लो स्पर्म काउंट है, तब तुम्हें इक्सी मत लगा देना, तब भी तुम्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही लगाना है, भले ही अनेबल टू इंसेमिनेट या वेरी लो स्पर्म काउंट में। तो क्या लगाना है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। डन।